लोगों के दिलों में उतरने वाली लाहौर की आमना रियाज ने सोशल मीडिया पर चटपटे मजेदार खानों की तरकीब बनाकर शोहरत हासिल करने वाली आमना रियाज का कहना है कि वो न सिर्फ खवातीन को तरह तरह के मजेदार खाने बनाने के हुनर सिखा रही हैं। किचन विद आमना के नाम से आमना रियाज से, जो कि गोल्ड प्ले बटन हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून यूट्यूबर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे चैनल किचन विद आमना ने कंप्लीट किए हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। तो इस खुशी में हम आप लोगों के सामने क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे। हाँ करेंगे, क्योंकि अगर आप सब ना होते तो आज किचन विद आमना ना होता। फिर क्या होता? फिर कुछ ना होता। आगे बिलाल आपको बताएंगे कि हमारी ये 3 मिलियन की जर्नी कैसी रही। फिर वही बात हर मर्तबा होता है, लेकिन आज कुछ ऐसे राज खुलेंगे किचन विद आमना के चैनल के कि क्या क्या हुआ था। तीन नहीं 4 साल हमें कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, रमजान में हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। रमजान में स्टार्ट किया था तो हर रमजान कुछ नई खबर, खुशी की खबर आती है हर रमजान मिलियन में। तो आज मैं बिलाल से पूछूंगी कि हमारी ये 4 सालों की जर्नी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए बिलाल ने कितनी मेहनत की, आयशा ने कितनी मेहनत की और मैंने कितनी मेहनत की। सबसे ज्यादा मेहनत तो आमना ने की है ना। इसका हाथ जल जाता था, अब ये कुकिंग करते थे तो उसके बाद काफी मतलब ये बीमार भी हो फिर ये कुकिंग करती थी। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ। तो आमना ने हर चीज को बर्दाश्त किया, इसने उफ भी नहीं की कभी। हाँ, और बिलाल ने मुझे झेला है। अच्छा, हम गुस्सा पी लेती है क्योंकि मैं बड़ा सख्त हूँ काम करवाने में। मैं खुद मतलब काम के मामले में बड़ी सख्त हूँ। नहीं, मतलब कहने का है कि मैं गुस्से वाला हूँ ज्यादा। शूट के दौरान अगर गलती हो जाए, अच्छी बात है कि अगर मैंने अभी शूट स्टार्ट नहीं किया, इससे पहले कुछ कर दिया, कुछ फिर दोबारा करवाना पड़ता है उसको। अच्छा, ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, मतलब ऐसी बहुत सी रेसिपीज हैं जिसमें हमने सोचा कुछ था, हो कुछ गया। वो बिलाल आपको बताएगा क्या हुआ था। पहले एक रेसिपी थी जो वायरल, जिसे हम कह सकते हैं कि वायरल है। वो उस जमाने में हमारे लिए 10,000 व्यूज भी एक वायरल किस्म की चीज थी, कहा जाता है। हाँ, वो सबसे पहले तो एक वीडियो जो रमजान में नहीं हुई थी, बाद में रमजान के बाद में हुई थी, चिकन ब्रेड। हाँ, चिकन ब्रेड एक वीडियो थी। केक था नहीं, चिकन ब्रेड नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो 10,000 व्यूज हुए थे एक दिन में, वो चिकन ब्रेड थी। जो केक था मैं बाद में बताता हूँ। जो चिकन ब्रेड थी ना, वो इस तरह हुआ था कि हमने बनाई चिकन ब्रेड, तो ना जो ना तिल वगैरह लगाने थे ऊपर, वो ना आमना मतलब कि कुछ दूसरी काम कर रही थी, आयशा ने ऊपर लगा दिया, कुछ हाथ लगाया, उसने ठीक किया उसका। तो शायद आयशा की मैंने सोचा आयशा ने हाथ लगा दिया, वीडियो नहीं चल रही। वो वीडियो वायरल हो गई। वायरल एक मतलब वायरल 10,000 उस जमाने में हमारे लिए मतलब एक दिन में 10,000 होना बहुत बड़ी बात है। 1 लाख के करीब थे। 1 लाख नहीं, 10 लाख को 10 लाख के करीब थे। हाँ। जैसे अगर फर्ज करो आज कोई रेसिपी एक दिन में 1 मिलियन होती है, वो इस तरह की थी। तो उसके बाद इस तरह हुई, वायरल हुई और तो लोगों ने देखा ये चिकन ब्रेड है, बड़ी सब्सक्राइबर्स में भी बहुत इजाफा हुआ। उसके अलावा हाँ, अब दूसरी बात आ गई, एक रेसिपी थी केक की। मतलब कि वो रेसिपी थी जो फर्स्ट टाइम 1 मिलियन उसके व्यूज हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता काफी दिनों के बाद। तो वो इस तरह की थी कि हमने केक बनाया चॉकलेट, उसके ऊपर जो पूरी टॉपिंग थी ना, अब इसके ऊपर उसकी चॉकलेट की बटर क्रीम लगा देंगे। चॉकलेट जब केक तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो ना उसके ऊपर चीज गिर गई। आमना से हम शूट कर रहे थे तो वो सारा खराब हो गया। नहीं, वो ऐसा हुआ था कि मैं केक को पूरा कवर करी थी क्रीम से और चॉकलेट से, तो ऐसा हुआ मेरा हाथ लग गया और वो ना तो चीज गिर गई, हाथ लग गया, तो वो हो गया उसका खराब, उसकी शक्ल बिल्कुल खराब हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मिलके इसको ना इस तरह करते हैं, ऐसे मार्बल बना दिया हमने, मार्बल की शक्ल दे दी। मतलब उसको ना चॉकलेट था ना, यानी कि ऊपर चॉकलेट थी ना, उसको जब हमने पूरा ऐसे से हिला दिया तो वो वाइट और ब्राउन कलर का चॉकलेट कलर था ना, उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो उससे बहुत जबरदस्त किस्म का डिजाइन बन गया। तो वो वीडियो मतलब वो वीडियो तो आगे बढ़ गई वायरल।
वायरल मतलब ये कि वो 1 मिलियन के ऊपर वो फर्स्ट वीडियो थी जो हमारी मिलियन हुई थी, 1 मिलियन। हाँ, तो इस तरह हुई थी। मतलब इंसान ने सोचा कुछ था, अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज हुई कि वो खराब हो गया, लेकिन वो इस तरह हो गया। कहते हैं ना कभी कभी उल्टा हो जाए तो वो अच्छा भी अल्लाह की तरफ से अच्छा हो जाता है, अल्लाह की मर्जी है। हाँ, उसके अलावा अक्सर और भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज के बारे में बातें हैं, जैसे कि आज से मतलब कि 2 साल पहले जो रमजान थे उसमें आमना ने बनाया समोसे और चटनी, और उसकी रमजान में हर घर में समोसे, चटनी और चने आते हैं। वो हम स्टार्ट हुए थे समोसे, मतलब के रोजा जो अफ्तार के बाद स्टार्ट हुए 1-2 घंटे के बाद, तो वो सहरी वगैरह खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया, वो उस एंड तक मतलब के रेसिपी चली थी। तो लास्ट पे आप उसके चने बनाए आप नीचे गिर गए, बाजार से आप लेके आते हैं बिल्कुल मतलब के क्या हो गई, अब बेहोश हो गई। तो एक ये भी इसका वाकया है। और इसके अलावा अक्सर इसके हाथ वगैरह भी जले हुए हैं काफी बार, वो तो जलते रहते हैं। नहीं, वो बड़े जबरदस्त किस्म के जले थे जो इसका निशान नहीं गया, काफी दिनों के बाद चला गया। ये तो चला गया, छोटा सा था। तो मैंने ये इस बार जो है ना, ये हम रेसिपी में शूट बस आमना यमुना और उनको भी कुछ कहो, उनको भी कहो कि अगर ये आपको मुझे जैसी मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, बात नहीं करनी आती थी ठीक से, बताना नहीं आता था, फिर भी आप लोगों ने मुझे पसंद किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ। आप लोग कमेंट्स वगैरह भी रीड करते हैं। हाँ, अच्छे कमेंट भी आते हैं, मुझे बहुत सी दुआएं मिलती हैं। बहुत सारे मतलब कि अक्सर को हम रिप्लाई कर पाते हैं, अक्सर को नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कि उसकी तादाद होती है कमेंट्स की, तो उसको हैंडल करना और दूसरे काम भी करने होते हैं, इस वजह से हर किसी का जवाब देना मुश्किल होता है। आयशा का भी आप सोच रहे होगे आयशा यहाँ क्या कर रही है। आयशा का भी सबसे बड़ा रोल है किचन विद आमना में। वो क्यों चैनल में, इसलिए क्योंकि आयशा मुझे आइडिया देती है कि आमना तुम आज ये रेसिपी बनाओ, ये करो, मुझे ड्रेसिंग, अगर मैंने कुछ पहनना हो मुझे ये कहती है इसके साथ ये मैचिंग करो, इयररिंग्स ये पहनो, आज ये कपड़े पहनो, बाल ऐसे बनाओ। और कभी कभी वो आइडिया देती है कि आज ये रेसिपी अच्छी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अगर मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ हाँ, तो कभी कभी आयशा से बना के मतलब कि इससे मैं पूछता हूँ कि कौन सा अच्छा है, तो फिर और इसकी राय भी होती है। अगर मैं पास करूँ तो फिर अपलोड करता हूँ। ये नहीं कि इसी की मतलब कि आमना, आयशा और तीनों जिसके ऊपर हम एग्री हो जाएं एक चीज के ऊपर, तीनों फिर वो अपलोड करते हैं। हाँ। तो आयशा का भी बड़ा बड़ा रोल है, और बिलाल का तो मैं भाई कुछ कह ही नहीं सकती। का तो मेन रोल है ना। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, मेरे लिए अल्फाज ही खत्म हो गया अगर मैं बिलाल के बारे में कुछ कहूंगी, क्योंकि नहीं क्या कहूँ बस कह दिया। एक मिनट, आज मैं जहाँ पे हूँ, जिस जगह पे खड़ी हूँ, इसी ने मुझे बनाया, इसी ने। नहीं, ये सच है, ये सच है। आमना एक जमीन पर थी और उसे आसमान पे पहुंचाया बिलाल ने और आप सब ने, और मैंने भी, और आयशा ने भी, आयशा और मेरी फैमिली ने भी, सबने। इसकी बात गलत है, अभी भी जमीन पर ही खड़े हैं। नहीं, आसमान जमीन पर अभी खड़े हैं, आसमान पर कैसे जाते हैं, पैर थोड़ा लगे हुए। मतलब मेरा कहने का ये कि मुझे आज सारी दुनिया जानती है। बस अब करना क्या है, सेलिब्रेशन ये कि मैंने आज बनाया है अपने हाथों से केक। बहुत मतलब कि कमाल की डेकोरेशन की है इसमें। मैं कोशिश मैंने की। हाँ, लेकिन में बुला के डांट से बेचारी बचा। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको पूरा प्रॉपर केक बनाना सिखाऊंगी और उसे डेकोरेट करना भी सिखाऊंगी कि आप अभी किसी की बर्थडे है या किसी का सेलिब्रेट करना चाहते हैं किसी भी खुशी में, तो आप उसे घर में बनाए आसान तरीके से। मैं आपको इंशाल्लाह जरूर सिखाऊंगी। करने दो। इसने क्या डांटना क्या मतलब लेट हो जाना था। फिर अगर मैं डांटता तो इंस्टा पे 3 मिलियन नहीं होते। तुमने वो करना था, जैसे एक टीचर तुमने इस रेसिपी शूट करनी थी रमजान की, लेट हो जाना था। हमने सोचा था कि जो मतलब इसने केक बनाया ना उसकी वीडियो भी शूट कर लें, इसी वीडियो के साथ उसको भी मतलब है उसके शामिल कर आप लोगों को पेश की जाए। आप लोगों के सामने नहीं मिला रेसिपीज वगैरह मतलब कि बना रहे थे हम, क्योंकि रमजान भी है ना, उनकी शूट भी डेली रेसिपीज डेली शूट हो रहा है, और इस वजह से आप लोग मुझसे मतलब नाराज भी थे कि आप हमें डेली रेसिपी नहीं भेजनी, डेली वीडियो आपकी नहीं आई, क्योंकि बिलाल बिजी था
क्योंकि अब लॉकडाउन है, क्योंकि बिलाल बिजी था, इस वजह से रोजाना वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी। जो घर का काम था वो भी रुक गया। हमने सोचा था कि न्यू घर में जो रमजान की रेसिपीज होंगी उसको शूट करेंगे, लेकिन न्यू किचन में मतलब कि न्यू किचन में, लेकिन अब उसी किचन में करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, चले अब मैं लेके आती हूँ केक और हम इसे काटते हैं। तो ये रहा हमारा केक। जबरदस्त, वाह आमना। तो आज आमना ने ये केक बनाया है। आप लोग कहते हो कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे तब आपने केक नहीं काटा था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना 3 मिलियन पे घर में ही केक बनाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है इस वजह से। ये देखो 1 2 3 3 मिलियन 3 मिलियन। ये 1 मिलियन तुम पकड़ लो, 1 पकड़। चले, हैप्पी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स किचन विद आमना। तो ये सबसे पहले मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, और उसके बाद 3 मिलियन कैसे पूरा होगा लोगों को, और उसके बाद ये बिलाल के लिए। नहीं तुम्हारे लिए आप खाओ, नहीं बिलाल आप खाओगे, फिर उसके बाद आयशा खाएगी। मैं नहीं खाऊंगी, आयशा खाएगी उसके बाद। मैं लास्ट में बस शरीफ बच्चा। नहीं मैंने चॉकलेट ये सारा खाओगे। अच्छा, मैं इसलिए लास्ट में कहा था कि सारा खाने का मौका मिल रहा है। हाँ जी आमना, आप क्या आप कहोगी अपने आप? आमना से पूछते हैं, आमना क्या कहना चाहेगी? मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और जैसे आप दे रहे हो ऐसे ही देते रहो। अगर आप ऐसे ही देते रहोगे तो आमना आप रहेगी। बात, अगर आप ना इस तरह की रेसिपी तुम बनाती रहोगे वो देते रहेंगे प्यार, नहीं बनाओगे तो नहीं देंगे। बहुत जल्द 10 मिलियन हो जाए। 10 मिलियन पहले 4 होंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे, अभी 2-3 साल लगेंगे। मुझे पर दुख होता है, कुछ ऐसे बैड कमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी दुखित हो जाती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं होती, लेकिन दुख होता है। इंसान जब अपने बारे में कुछ पढ़ता है तो उसको दुख होता है, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, मुझे इनको देख के, इनकी बातें सुन के, पढ़ के और ज्यादा हिम्मत आती है कि नहीं, अगर वो मुझे बुरा समझ रही है, एक दिन यही मुझे आके कमेंट करे, नहीं आमना हम आपको बुरा समझते थे, आज हम आपके फैन बन गए हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसा हुआ है। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये यानी कि शुरू में बताता कौन था कि हिम्मत नहीं हारनी? मैं इसको समझाता था कि कमेंट्स वगैरह कि ऐसे लोग करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको ही कहना चाहूंगी, अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ, कुछ भी मेरी बातें बुरी लगती हैं, मैं बोलती हंसती या खाती पीती बुरी लगती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगी मैं अपने आप को चेंज कर सकूं। मुझे पहले ये बात बताओ, इसमें बुरा कमेंट्स करने की बात ही नहीं है, वो तो रेसिपी बताती है, लोगों को खाना बनाना नहीं, कुछ भी है नहीं, खाना बनाना सिखाना, इसमें क्या कोई बुरी बात है? चलो ये बातें छोड़ो, मैं उनका भी थैंक्स कहना चाहूंगी बस, एंड चलो उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगी, और जो मुझे प्यार करते हैं, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगी, बहुत से, हाँ सबको थैंक्स कहना चाहूंगी। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, सब खुश रहो। और अब मैं बिलाल से पूछती हूँ कि बिलाल आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, इसी मतलब के नतीजा है कि आज आमना के किचन विद आमना के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, और आमना और हम सब मिलके तीनों आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे, वीडियोस लेके आएंगे। तो कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने के। हम ये भी कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी वे है जिसके ज़रिए हम आपको इजी तरीके से, आपको समझने में आसानी हो, इस तरह की वीडियोस बना के हम अपलोड करें, और आप हमको उसके रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ क्या प्यार, दुआएं, बस। ये हमें पता किस तरह लगेगा, आपका प्यार और दुआएं हमारे साथ हैं, आपके लाइक्स हम आपका नहीं, मैं बताता हूँ ना, आपके जो लाइक्स हैं वो आपका प्यार है, और जो कमेंट्स हैं वो आप लोगों की दुआएं हैं। इस तरह से, क्योंकि अब सामने तो नहीं है, आप हमारे सामने हमें बात जानते नहीं है कौन है, नहीं पता कि सामने तो नहीं, आप फेस टू फेस, आपके पास एक ही जरिया है, कमेंट्स बॉक्स और एक लाइक का बटन, आप उसको प्रेस कर दें, हम समझ जाएंगे आप लोगों का प्यार हमको रिटर्न में मिल रहा है। तो
और प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बस आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही खुशी महसूस होती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथों से बनी हुई जो वीडियोस हैं कभी कभी आपको फायदा दे रही हैं। कभी कभी सुनो, कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे कमेंट होते हैं पढ़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही बात है। मैं आपको बताती हूँ, खुशी के आंसू आते हैं। कुछ ऐसी लड़की हैं जो नई नई उनकी शादियां हुई हैं अभी, तो उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें कुकिंग की अलिफ बे नहीं आती थी, तो हमने एक एक चीज़ आपसे सीखी है। जब भी कुछ बनाना होता है हम सर्च करते हैं किचन विद आमना, तो हमें हर चीज़ मिल जाती है। दुनिया की जो भी रेसिपी बनानी होती है मिल जाती है। आपको भी जो चाहिए हो ना, आप रेसिपी का नाम लिखें, बाय किचन विद आमना सर्च करें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। सीधी सी बात। तो ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर, बस। और अब हम आयशा से पूछते हैं कि आयशा का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए आयशा से भी पूछना बनता है कि आयशा को क्या फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ रुचि बोले। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आयशा को भी अच्छा फील हो रहा है। और आप कुछ बताना चाहेंगी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कुछ बैड कमेंट्स होते हैं ना, वो आयशा पढ़ती है और मुझे आके सुनाती है कभी कभी जब मैं बिजी होती हूँ। बैड कमेंट्स नहीं सुनाया तो मुझे कभी कभी मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। बंदा डीमोटिवेट होता है अगर आप उसको बैड कमेंट्स सुनाएं उससे पहले। तो अब हम आयशा से पूछती हैं, आयशा को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आप यही चाहूंगी कि मेरी बहन और ऊपर कामयाबी। आयशा को कैमरे में बोलना नहीं आता है ऐसे। चलो दोबारा चले। अब हम आयशा से पूछती हैं, आयशा को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं यही चाहूंगी कि किचन आमना और ऊपर जाए और कामयाबी मिले उससे, और 4 मिलियन हो, 5 मिलियन हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10 मिलियन हो। पहले 4 होंगे तो फिर 10 होंगे ना। और हमेशा मेरी बहन नंबर 1 रहे। मैं यही चाहूंगी कि हमेशा टॉप पर रहे, पर उससे बहुत मेहनत करनी होगी। टॉप रहने के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है, लेकिन उसे कायम रखना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि हाँ, मैं आपको बताती हूँ 4 साल मुझे होने वाले हैं 2 माह बाद, लेकिन 4 साल अपने आप को, अपने चैनल को एक जगह पे रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब लेके आनी पड़ती है। अब हर चीज को चेंज मतलब के होना पड़ता है, एनर्जी लानी पड़ती है। कोई भी रेसिपी बनानी होती है ना, उसको एनर्जी ला के आपको पेश करनी पड़ती है। और वैसे भी अब ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा लोगों ने न्यू चैनल्स बनाए हुए हैं, जिसकी अच्छे चैनल्स आ रहे हैं, अच्छी कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपटीशन। तो इसलिए मैं बस यही कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं और बेस्ट प्रोवाइड करो आप। हाँ, जो भी है, जितना बेस्ट हो सके उतना दूंगी बस। मैं भी यही कोशिश करूंगा अपने शूट में, अपने हर एंगल में, हर अपने। और मैं अन्ना को सपोर्ट करूंगी कि वो हिम्मत ना हारे, सपोर्ट करेगी कि हमें मशवरे देगी, और दुआएं भी बड़ी करती है आयशा। और आने वाले वक्त में दुआएं, इसकी दुआओं का नतीजा है सारा। हाँ, और आने वाले वक्त में आपको किचन विद आमना में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ इंशाल्लाह। फन, मजा, कुकिंग, मस्ती, बहुत कुछ इंशाल्लाह। न्यू आइडियाज के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह का, आप सबका, मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, बिलाल का, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ तुम्हारा, नहीं बिलाल का, आयशा का, मेरी फैमिली का, उमैर का, सबका थैंक यू कहना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप सब मुझे प्यार, सपोर्ट जो ना करते तो आज मैं इस मुकाम पे ना हो पाती। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।